सुप्रभात छात्रों। आज हम अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ नंबर 7 तीन भिखारी नामक एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि बताया गया है कि तीन भिखारी बाल भिखारी हैं। लेखक द्वारा यह समझाया भी गया है कि स्वस्थ शरीर की क्या महत्व है। आत्मसम्मान की भावना जो होनी चाहिए उसको विकसित करने के लिए तथा भिक्षावृत्ति जो भिक्षा मांगने की आदत है उसकी आदत को रोकने के लिए प्रेरित करते हुए यह नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या हम बता रहे हैं। पात्र परिचय में तीन हैं, गुल्लू, शानू और बब्बू। बाल भिखारी, इसलिए बाल भिखारी कहते हैं, छोटे बच्चे हैं। उसके बाद दया शंकर है, धनी एवं विद्वान। धर्मानु ये है, विद्वान भी है, इसीलिए इसमें दोनों गुणों के कारण इसीलिए उनके दोनों गुण के साथ इसका परिचय कराया है। चौकीदार कौन है? धनी व्यक्ति के भवन का पहरेदार। जो पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, वही पहरेदार और चौकीदार में अंतर नहीं है। लेकिन पात्र का परिचय कराते हुए हमने ये समझा दिया। प्रथम दृश्य, नाटक में दृश्य होते हैं, दृश्यों में बांट दिया जाता है। इसके केवल दो दृश्य हैं, जिसको इंग्लिश में सीन कहते हैं। यहाँ दृश्य जो पहला दृश्य है, उस पहले दृश्य में वो तीन बाल भिखारी जो हैं वो भीख मांगते हैं, कुछ काम नहीं करते। ठीक है, तो प्रथम दृश्य उससे पहले क्या दिखाना चाह रहे हैं वो प्रथम दृश्य में देखिए, ब्रैकेट में कोष्टक में दिया हुआ है। पर्दा उठता है तो एक नगर का दृश्य सामने आता है। पूरा नगर का सीन दिया हुआ है, दृश्य आ रहा है, लोग आ जा रहे हैं, नगर का विवरण दे रहे हैं। ये सड़क के दोनों किनारे, दोनों साइड, दोनों तरफ मकान की लाइनें हैं, मकान बने हुए हैं। एक मकान के सामने तीन उदास बच्चे खड़े हुए हैं। तीन उदास मीन्स सुस्त, जिनके चेहरे पे एक सुस्ती छाई हुई है, जो कि एक चिंता के कारण होती है। दोपहर ढल गई है, समय बता रहे हैं, दोपहर ढल गई मीन्स निकल गई, गुजर गई, बीत गई। दिन के लगभग 3 बजे हैं, दोपहर के 3 हुई, दोपहरी का टाइम होता है। दोपहर जाती है, शाम का आगमन होता है, यानी आती है। वे तीनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन? वही 3 बच्चे जो बाल भिखारी के रूप में प्रस्तुत हैं। किसमें? इस प्रथम दृश्य में। अब देखिए बच्चों, नाटक में अलग अलग पात्र अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं ही प्रस्तुत करूँगी किस तरह से। गुल्लू है, बहुत भूख लगी है शानू, क्या करें? शानू कहता है मुझे भी लगी है, पर खाना मिलेगा कहाँ? गुल्लू कहता है फिर अब तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था। गुल्लू, ऐसा लगता है सारे शहर ने भीख न देने का फैसला कर लिया है, यानी निर्णय ले लिया है किसी को भीख न, उन्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। शानू, हाँ गुल्लू, लगता तो यही है। बच्चों, नाटक पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उसी तरीके से आप घर पे भी पढ़ना। गुल्लू, यह सब इस बबलू के कारण हुआ है यार। यह जो बबलू है ना, बबलू की ओर संकेत करते हुए, यह तो कुछ भी नहीं बोलता है। लोग अब भीख भी तरह तरह की बातें बोलने वाले को, भिखारियों को देते हैं, यानी भीख भी तरह तरह के जो बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास या आपके घर पे भी आते होंगे भिक्षा मांगने। वो किस तरह से भिक्षा मांगते हैं? एमाई, कुछ मिले, बहुत सी बातें हैं। तेरे महल
खड़ा हो जाए, ये झोपड़ी की जगह तेरा महल खड़ा हो जाए, दुआएं देते हैं जिससे कि कुछ खुश होकर उसे कुछ दे दें। लेकिन वहाँ ये कह रहे हैं कि अब लोग अब भीख भी तरह तरह की बोलने वाले भिखारियों को देते हैं, गुमसुम घूमने वालों को नहीं, जो उदास होते हैं, सुस्त होते हैं, चुपचाप रहते हैं और चुपचाप जाके कुछ मांगें तो ऐसे लोगों को भीख नहीं देते, यानी भिक्षा नहीं देते। क्यों? वो ऐसा सोच रहे हैं जो बाल भिखारी, ये तीनों बच्चे जो बने हुए हैं। शानू: हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। तभी बबलू दोनों हाथ से पेट पकड़कर, उसी समय अचानक ज़्यादा भूख सहन नहीं होती या ज़्यादा देर पेट भूखा रहता है तो बच्चे बहुत तेज़ दर्द होता है। हर चीज़ का एक समय होता है, खाली पेट अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। तो पेट पकड़कर सड़क के किनारे बैठ जाता है और उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव है, यानी दर्द का भाव, ऐसा चेहरे से लग रहा है कि उसके कहीं दर्द हो रहा है। गुल्लू कहता है, क्या हुआ तुझे बबलू राजा? बबलू कहता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। तो वो हाय हाय बबलू चिल्लाता रहता है, मतलब दर्द तेज बढ़ता जा रहा है भूख के मारे। उनको भूख के कारण सुबह से कुछ नहीं मिला हुआ है। कई आने जाने वाले लोग उसकी ओर देखते और आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों वही स्थिति है यहाँ पर। अभी एक समझाना चाहूँगी कि भिखारी कुछ भी मांगते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी भिखारियों को सब लोग दें। आजकल तो फैशन बन गया है, कुछ काम नहीं है भीख मांगो। अपने जिनके जो हाथ पैर सही सलामत वाले हैं वो भी भिक्षा मांग रहे हैं। कुछ माता पिता भी कुछ ऐसे जगह देखते हैं कि हमारा कोई रोजगार सही नहीं चल रहा है तो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, जाइए भीख मांग के लाओ। ये पूर्णतः सत्य है बच्चों। क्यों? जिससे कि उनको कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब वही स्थिति यहाँ पर आ गई है। ये बच्चों अभी तक जो पढ़ाया उसके मैं दो शब्द थोड़ा टिपिकल है उसको बोल देना है। तो यहाँ भीख मांगते हुए अपनी उदासी के भाव लाते हुए उन्हीं में से एक के भूख के कारण पेट दर्द की परेशानी हो रही है, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो दोनों हैं शानू और गुल्लू। तो ये सोचते हैं वास्तव में मनहूस दिन है कि दोपहर हो गई अभी तक कुछ नहीं मिला। कह रहे ना मनहूस दिन, अशुभ दिन। अरे सुबह से कुछ मिला नहीं तो क्या मिलेगा। वो उदास हो गए, निराश हो गए, समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या। अब आगे देखिए जहाँ कहा जा रहा है बच्चे भिखारी के संबंध में एक चीज और आगे बताऊंगी। अभी शानू घबरा कर, लो मरे, खाने से पहले ही पैसे नहीं थे, अब दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उनके बच्चे पैसे नहीं थे तो उन्हें ये चिंता आ गई। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, इसलिए इनको बाल भिखारी कहा गया है। तो पैसे तो पहले से ही नहीं थे, वो तो भिक्षा के लिए निकले हुए थे। लेकिन जब दवाई के लिए पैसे नहीं थे, दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए उसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन खाने को तो कुछ था नहीं, ये भी नहीं था कि उसे कुछ खरीद कर कुछ खिला देते तो पेट दर्द शायद शांत हो जाता। गुल्लू कहता है, नहीं यार तू समझ नहीं रहा, ये भरे पेट का दर्द नहीं है, भूखे पेट का है। अब उनको समझ आ रही है थोड़ा सा कि ये भूख के कारण हो रहा है, खाली पेट है इसलिए दर्द कर रहा है। कुछ खाने को मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे दवाई की टेंशन थी कि हम पे स्वतः ही पैसे नहीं है,
वैसे ही पैसे नहीं हैं, लेकिन इसकी दवाई के लिए पैसे हो सकता है दवाई महंगी है, दवाई तो महंगी आ सकती है, कोई बात नहीं है, कैसा भी दर्द हो सकता है बच्चों, बीमारी का कोई पता नहीं है। लेकिन कभी कभी नज़रअंदाज करना भी भयंकर रूप ले लेती है, तो डर जाते हैं। शानू कहता है पर आज तो कुछ मिला ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। बबलू कहता है, बबलू क्यों देखे, क्यों रे बबलू कब से खाना नहीं मिला तुझे? अब उससे ही पूछा जा रहा है जिसके दर्द है। बबलू 2 दिन से मैं तेज बुखार में पड़ा रहा, इसलिए कुछ खाने को नहीं मिला। वो था बच्चे बीमार, लेकिन भिक्षा प्रवृत्ति, भिक्षा मांगने की आदत के कारण वो भिक्षा लेने के लिए निकल तो गया, लेकिन 2 दिन से जो उसकी हालत खराब थी, इस कारण उसे खाने को नहीं मिला। जब तेज बुखार होता है खाना नहीं खाते, खाया ही नहीं जाता तेज बुखार में। आज ही घर से निकला है, वो कह रहा है मैं आज ही घर से निकला हूँ, 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला। अब क्या है, अब तीनों थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर सड़क के किनारे एक दूसरे से सट कर बैठ जाते हैं, मीन्स पास बैठ जाते हैं। बबलू फिर पेट पकड़ कर चिल्लाने लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रुक के जो दर्द हो रहा है उससे वो परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। शानू, मेरे पास कल का बचा 2 रुपया का सिक्का है। कौन कहता है? शानू। गुल्लू कहता है लेकिन 2 रुपये में खाना नहीं मिलेगा। बात तो सही है बेटा, 2 रुपये में क्या होता है? 2 रुपये में खाना नहीं मिलेगा। खाने की कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं कि जो थोड़ा खाकर पानी पीकर उससे थोड़ा शांति मिल जाए, लेकिन उसके पास वो 2 रुपये क्या, वो लोग क्या करते हैं? शानू, कुछ चने वने लेकर इसे खिलाए देते हैं, पेट में कुछ सहारा मिलेगा तो थोड़ा दर्द हल्का हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, अपनी आयु के अनुसार उन्होंने सही सोचा, सही निर्णय लिया। जो उनके पास 2 रुपये थे, मात्र 2 रुपये थे, उसके अनुसार उन्होंने चने खरीदे, जो भुने चने आते हैं। शानू सड़क के किनारे भुने चने बेचने वाले एक व्यक्ति की ओर बढ़ता है और कागज की छोटी सी थैली में चने लेकर वापस आ जाता है, यानी कि उसी 2 रुपये से वो चने खरीद कर आ जाता है। बबलू जल्दी जल्दी चने नीचे गले उतारते हैं, यानी कि उसे बहुत भूखा था, तो बच्चे भूख के मारे कंकड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं। कहते हैं ना पुराने लोग, घर में बड़े लोग, कितना बुरा सी बुरी चीज़ हो खा लेते भूख में। और वैसे अरे ये ऐसा बना है, ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हम तो वही खाएंगे, तो सब नखरे रह जाते हैं। तो वही हुआ इसी के साथ कि 2 दिन का भूखा बच्चा भुने चने खाकर पानी पी लेता है। पानी से ही उन चनों को नीचे उतारना पड़ता है, क्योंकि सूखे सूखे खाते हुए नीचे जल्दी से नहीं उतर सकते। शानू और गुल्लू, तुम लोग भी थोड़े थोड़े चने ले लो। शानू चने मुंह में डालकर चलो अब कहीं और जाकर भाग ले घुमाते हैं। अब वहाँ से निराश होकर जिस स्थान पर वो भीख मांग रहे थे, जहाँ से उन्हें दोपहर तक कुछ नहीं मिला, वो स्थान बदलने की सोचने लगते हैं। 3 भिखारी मित्र साथ साथ चल देते हैं। ये भिखारी मित्र हैं, केवल मित्र नहीं, भीख मांगने का साथ है इनका। एक गली से गुजरकर यानी निकलकर सामने दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं, बोलो जय शंकर भगवान की, अरे माई कुछ भिक्षा दो। आवाज़ तो कुछ भी लगा सकते हैं भीख मांगने के लिए। लोग तरह तरह के वाक्य बोलते हैं, दुआएं देते हैं, कोई कुंडी भी बजा के, आजकल के कलयुगी भिखारी जो हैं कुंडी बजा बजा के भीख मांगते हैं। अक्सर देखा होगा, आजकल तो यही प्रथा चल रही है कि गेट नॉक करो, दरवाज़ा खटखटाओ, भीख मांगो, क्या है तो कुछ मिले। जय शंकर भगवान की, अरे माई कुछ भिक्षा दे दो। एक बूढ़ी महिला दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है। महिला, क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? उसको डांट दिया। बच्चे डांटने के बाद क्या स्थिति होती है? अभी तो वो कुछ नहीं कह रहे। शानू कहता माई भगवान तेरा भला करे, कुछ तो भीख दे दो। महिला गुस्से में उसे गुस्सा आने लगती है, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अभी 2 आए थे भीख लेकर, 3 फिर आ गए। तो केवल उस शहर में केवल वही तो नहीं थे,
शहर क्या उस मोहल्ले में समझ लीजिए केवल वही तो नहीं थे, और भी आए होंगे। तो खिसियाकर खींचकर वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कह दिया, जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अभी 2 गए हैं भीख लेकर, 3 फिर आ गए। वो सही कहा, आजकल के अनुसार भीख मांग मांग कर लोग मकान बना लेते हैं बच्चों, सब घर परिवार चला लेते हैं, घर बना लेते हैं। जितनी जिसका सामर्थ्य अधिक हो जाता है उतने उससे ज़्यादा अपना स्तर बढ़ा लेते हैं। उल्लू माई, भगवान तेरा भला करेंगे, कुछ तो दे दो। अब वो और गुस्सा है, चलो भागो यहाँ से। उसको डांट दिया, भगा दिया। फिर भी कहते हैं माई हम पर दया करो, हम बहुत भूखे हैं। हकीकत कोई नहीं जानता, हम भी होंगे, हम भी नहीं, कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हकीकत में भिखारी हैं, जो भूखे हैं, वस्त्रहीन हैं, जो 2 दिन से निराहार हैं, 4 दिन से निराहार हैं, असली भिखारी वो है जो अपंग है, जो अपने हाथ पैरों से कुछ नहीं कर पाता। वो मांगता है, अच्छा है भिखारी है, कर नहीं पा रहा बेचारा, इसको दे देते हैं। लेकिन उसको इसी बात पर गुस्सा आई, माई हम पर दया करो, हम बहुत भूखे हैं। भीख मांगते शर्म नहीं आती, अब उनको डांट लग रही है। देखिए सारे दिन यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हो, हाथ फैलाना है ना, मुहावरा है। हाथ फैलाना, जिनका पूर्वक मांगना, दीन मतलब गरीब बनते एकदम हाथ फैला कर जो मांगा जाता है उसके लिए कहते हैं गीता पूर्वक हाथ फैलाना। तो यहाँ पर जब उसे डांट लगती है तो वो डांट का भी थोड़ा असर कम हो रहा है, तब वो गुस्से में क्या कहती है, झिझलाकर, भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती, सारे दिन यहाँ वहाँ हाथ फैलाते रहते हो। उसी के दरवाजे नहीं, सभी के लिए कह रही है कि यहाँ वहाँ हाथ फैलाते रहते हो, तुम काम क्यों नहीं करते हो। महिला झिझलाकर गुस्से में दरवाजे को बंद कर दी। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब आगे स्थिति कैसी होती है वो देख लीजिए। बबलू कहता मुझे लगता है रोज रोज आने से यहाँ के लोग हमें पहचान गए हैं, हमें किसी और मोहल्ले में चलना चाहिए। अब देखिए, अब उधर से भी रास्ता बदल रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमारी जान यानी पहचान तो हो ही जाती है, रोज के आने वाले अनजान जगह मांगेंगे तो कोई कुछ नहीं पहचान। बोला तुम ठीक है तो चलो यहाँ से, बहुत कंजूस लोगों की बस्ती है ये। कंजूस दिन जिसका मन खर्च करने में बहुत मुश्किल से मन करता है कि कुछ खर्च करें। कंजूस लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग कंजूस क्या, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो अपने दरवाजे पर आए भिखारी को, साधु संतों को ऐसे ही डांट के भगा देते हैं। हमें नहीं पता वो महिला कैसी थी, क्यों भगाया। आम बातें जैसे घटती रहती हैं, उसी आधार पर मैंने आपको बताया। बच्चों एक बार ऐसा ही हुआ था, एक भिखारी ने बड़ा सा चिमटा लेके आया। महिला घर में अकेली थी, वृद्ध थी, रसोई में अपना खाना पका रही थी। आगे जालीदार किवाड़ थी, गेट बना हुआ था जालीदार किवाड़ों का। पीछे से बड़ा सा चिमटा बजाते हुए जोर जोर से, मेन गेट खुला हुआ था, शायद वो भूल गई होगी, सच्ची घटना है बच्चा, भूल गई होगी। एकदम उसने कोर्टयार्ड जानते हो, आंगन में आके जहाँ रसोई थी वहाँ आके खड़ा हो गया। उसकी पीठ थी गेट की तरफ, वो खाना पका रही थी। पीछे से उसने चिमटा बजा के
जो भीख मांगी वो डर गई एकदम, चौंक गई। डर ये क्या मतलब, चौंक गई एकदम कि ये कौन आ गया, कि माई भिक्षा मिले। उसने कहा बाबा भीख तो बाहर से मिलती है, आप अंदर कैसे आ गए? तो वो उस पर डांटने सा लगा कि बोलती कैसे है माई, अपनी भाषा में बोलती कैसी माई, ये देखिए एक तो भीख मांगने आ रहे हो, घर के अंदर आ रहे हो, ऊपर से इस तरह की। तो ये आदत है उनकी। बोले क्या खाओगे, भूखे हो? तब भी वो बेचारी विनय पूर्वक उनसे पूछ रही है बाबा भूखे हो, कुछ खाओगे? कि हाँ। बोले पहले बाहर जाओ। तो बाहर नहीं, यहीं। वो जिद अड़ गया बच्चा, उसने अपनी जिद की। बराबर एक जने रहते थे, उन्हें लगा कि कोई इनके घर में ऐसा बोलने की आवाज़ क्यों आ रही है, तो अकेली रहती है। जब उन्होंने देखा तो उनको बाबा को बाहर किया। ये अंदाज लगाइए पता नहीं किस घटना को वो अंजाम देता। भिखारी आजकल के भिखारी नहीं है बच्चे, सावधान भी रहना पड़ता है। तो वो अपनी प्रवृत्ति बनाए हुए थे भीख मांगने की। वो पूर्ण भिखारी था, पूरा व्यक्ति था। ये बच्चे नाटक में बाल भिखारी हैं, जिसमें कि उनको बस इतना ही अनुभव होता है कि कहीं से पैसे मिलेंगे, कहीं से खाने को मिलेगा, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी किसी न किसी समय मिल जाएगा। वो घर से सुबह निकल लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन होता है कि सुबह से कुछ ना मिले और उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े, वही जैसा कि इसमें एक बाल भिखारी को करना पड़ा। तो बच्चों ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इसमें अब ये दूसरा सीन जो आता है उसमें क्या बताएंगे, ये बाद में बताएंगे। इससे पहले एक चीज और बताएंगे कि भीख मांगना के भी तरीके होते हैं। 3 भिखारी कहा है ना, ये है बाल भिखारी। भीख मांगते हैं, अच्छी बात है, मांग रहे हैं, तो नाटक है, ऐसा ही ये सच्चाई नहीं है। ये तो केवल एक ये समझे कि एक नाटक के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि सामाजिक माहौल में भिक्षावृत्ति कितनी बढ़ चुकी है। लोग अपने आलस को छोड़कर भिक्षा की आदत अपनाते हैं और बहुत सारा कमा लेते हैं, जो ईमानदारी की नौकरी से नहीं कमाया जा सकता, ईमानदारी से काम करके नहीं कमाया जा सकता। कुछ उनमें के वो भी भिखारी हैं। तो इसमें एक तो इसके लिए प्रेरित किया है कि यदि हम भीख न मांगें और कुछ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं।